हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, और सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की मोदी जैसी क्लास हो जो इन सब टेढ़ों को सीधा करे और पाकिस्तान भी दुनिया में नाम हो। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को बड़ा पसंद करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, और मुझे सुनने में आया है कि आप उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद भी हैं। क्या ये वाकई में सच है और इसके पीछे रीजन क्या है, अगर ये सच है तो? कि वो अपने लोगों के लिए जीता है, वो अपने लोगों का फायदा सोचता है। वो देखिएगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी मोदी साहब ही हैं, और अगर अगले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हुए तो इंडिया की तकदीर बदल जाएगी, और वो बड़े अनलकी होंगे कि मोदी के होते हुए किसी और को वजीर आजम बनाते। और आप करें ना, मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टेनओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। याद रखिए, अब इंडिया तरक्की कर रहा है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यकीन कीजिए, ये 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो आज हम टमाटर 20 रुपए किलो ही ले रहे होते। तो उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ्फी डालनी है जोर से, और जफ्फी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल लें प्लीज। दोस्तों, पाकिस्तान को भी चाहिए मोदी जी एज ए पीएम ऑफ पाकिस्तान, लेकिन 2024 के जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें कुछ लोग मोदी जी से नाराज है। उनकी नाराजगी बाद में सुनेंगे, पहले हम देखते हैं पाकिस्तानी मोदी जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेक्युलर इंडिया, और सेक्युलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की भाई, मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप नरेंद्र मोदी को बड़ा पसंद करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, और मुझे सुनने में आया है कि आप उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद भी हैं। क्या ये वाकई में सच है और इसके पीछे रीजन क्या है, अगर ये सच है तो? देखिए, ये बिल्कुल सच है। मोदी साहब को मैं लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मोदी साहब से। और क्यों करता हूँ, देखिए लोग मुझसे नफरत करते हैं इस बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। अब मैं क्यों उन्हें लाइक करता हूँ, एक तो मैंने उनकी हिस्ट्री देखी है मैडम, वो हमारे जैसे बंगलों में महलों में नहीं रहते। सबसे बड़ी क्वालिटी उस बंदे की ये है, वो अभी भी एक नॉर्मल सा रूम है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसे नहीं चाहिए कोई बंगले गाड़ियाँ, कुछ नहीं चाहिए, ना उसने शादी की, ना उसे अपनी औलाद के लिए कुछ चाहिए। वो सिर्फ अपने लोगों के लिए। मैडम, सबसे बड़ा लफ्ज़ जो मेरा ना, उस पर गौर कीजिए कि वो अपने लोगों के लिए जीता है, वो अपने लोगों का फ़ायदा सोचता है। वो देखिएगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी मोदी साहब ही हैं, और अगर अगले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हुए तो इंडिया की तकदीर बदल जाएगी, और वो बड़े अनलकी होंगे कि मोदी के होते हुए किसी और को वजीर आजम बनाते। और आप लोगों के पास तोते होते हैं जिससे फाल निकालते हैं, उनके पास चिड़िया है, और चिड़िया उनकी बड़ी सही खबरें देती है। अगर आप बात करें ना, मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टेनओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है, उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीज़ों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी है। आपको पता है, अब तो इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी जो है नरेंद्र मोदी के गुण गाने लग गए हैं। जी मैडम, क्योंकि वो मोदी साहब सबके साथ एक इक्वल सलूक कर रहे हैं। देखिए, मीडिया जो दिखा रहा है ना, वो रियल में नहीं है। आपके भी इंडिया में बड़े जानने वाले होंगे। किसी इंडियन मुसलमान को आप फ़ोन कीजिए, उससे आप पूछें कि आप बहुत तंग हैं, मोदी साहब आपको मार रहे हैं, लोग पकड़ के ले गए, सिर्फ मीडिया दिखा रहा है ये। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की शुरू से जंग थी, लड़ाई थी, झगड़ा था, क्योंकि वो भी एक पॉलिसी की वजह से झगड़ा। 1947 में हमने आज़ादी ली, हाँ, 1948 में चाइना ने आज़ादी ली। ठीक है। उनको वो, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो चाइना को कबाड़ी की दुकान कहा जाता था, अफीमी कौम कहा जाता था, हाँ, और चरसी नशई, और वाकई वो लागर बेकार कौम थी, कुछ नहीं करते थे, दुनिया हंसती थी। ऐसे ही है। और उनके पास भी एक लीडर है, माओ सेतुंग आया। इंडिया ने जो एक काम किया वो ये किया, जमहूरियत को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, डेमोक्रेसी को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। मिसाइल बहुत ज्यादा है वहाँ भी। मेरे काफी दोस्त हैं जो इंडिया ट्रैवल किया हुआ रहते हैं, और ठीक है, वो क्या अब इंडिया तरक्की कर रहा है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यकीन कीजिए, ये 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो आज हम टमाटर 20 रुपए किलो ही ले रहे होते, और हमारा पेट्रोल 105 रुपए लीटर ही होता। 270 और 105 में बड़ा फ़र्क होता है मैडम, बड़ा फ़र्क होता है। तो इन चीज़ों को समझना होता है। चिकन जैसी चीज़ है, एक चिकन है, ब्लेलर जिसे कहते हैं, वो 600 रुपये किलो ले रहे हैं। हम अपने बच्चों को 600 रुपये किलो में लेके दे रहे हैं। अब बंदा 1000 रुपये कमाने वाला है, वो चिकन ले सकता है अपने बच्चों के लिए? कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ भूखा मर सकता है, वो तड़प सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर हम इंडिया में होते ना, आज इंडिया पाकिस्तान एक होता, वज़ीर आज़म एक होता, फौज एक होती, एक्सपेंस भी बचते,
पाकिस्तान सुपर पावर बनता, मतलब पाकिस्तान इंडिया ये सुपर पावर बनता, चाहे एशिया की सुपर पावर बनता, ये बनता जरूर। आप आज भी पान पराग उठा लें, उन्हें अपना पान पराग है। कोक ने 5 दफा कोशिश की थी कि इंडिया में जाके रजिस्टर हो जाए और अपना ब्रांड बेचे, क्योंकि हर बड़ी कंपनी की दाल टपकती है। बात है, इतनी बड़ी आबादी में जब वो जाके कोक बेचेगा तो कहाँ रेवेन्यू जाएगा। ऐसे ही है। तो इंडिया का अभी भी लॉ है कि जी आप आए, टेबल पे बैठे, अपनी रखें कि ये ब्रांड बेचना है, 51% शेयर्स गवर्नमेंट को बेचें। तो उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ्फी डालनी है जोर से, और जफ्फी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल लें प्लीज। तो ये उनसे जो है ना बात कर। आबिद भाई डर नहीं लग रहा, इतनी आप तारीफें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, बहुत सारे पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, उन्हें एंटी मुस्लिम समझते हुए बहुत उनसे नफरत कर रहे हैं, आप इतना मार्केट में खुलेआम नरेंद्र मोदी के साथ जफ्फियां डालने की बातें कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? देखिए मैं क्यों डरूं, काश हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो गुजर गए हैं प्राइम मिनिस्टर, काश वो भी तो मोदी जैसे होते, तो हम मोदी साहब की बात ही ना करते। हम कहते हैं नवाज शरीफ जैसा दुनिया में कोई नहीं। अब नवाज शरीफ का कैसे नाम ले लें, इनका कैसे नाम लें, उनके लंदन में फ्लैट है, इधर रो रहे हैं डॉलर नहीं है। तो भाई बेचो ना, तरक्की होगी मुल्क की, मुल्क को पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, वो अपने फ्लैट भेजो, कुर्बानी दो, तुमने तो मर जाना है, वो फ्लैट किसके लिए छोड़ के जाओगे, वो इतना पैसा किसके लिए छोड़ना है। तो मोदी साहब ने देख लो शादी भी नहीं की, ना औलादें बनाई कि मैं अपनी औलाद के लिए छोड़ के जाऊँगा। काश आप उन्हें अच्छा कहो तो आपकी मूवीज़ की इंडस्ट्री भी कहाँ से कहाँ चली जाए, आप उन्हें अच्छा कहो तो एक बार अच्छा कह के तो देखो, पहल करने वाला जीतता है। और झूठी अना में ना रहें, इस झूठी अना से बाहर आ जाएं। आप इस टाइम भिखारी हो चुके हो, इस बात को मान लो। अब आपका एक मिनिस्टर रात को कहता है जी हम ब्लैक हो चुके हैं, और सुबह आप कहते हैं हम ब्लैक नहीं हुए, हम तो अमीर हैं। यार क्या ड्रामा कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, बस कर दो। इसलिए हम कहते हैं कि मोदी जैसी क्लास हो जो इन सब टेढ़ों को सीधा करे, और पाकिस्तान भी दुनिया में नाम हो। पाकिस्तान पैसा हमारा जो है ना वो पिस्तौलों पे लगा दिया है, आर्मी पे लगा दिया, फौज पे। देखिए लोग भूखे मर रहे हैं, लोग भूखे मरे, होना चाहिए, डिफेंस सिस्टम भी होना चाहिए, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। पहले रोटी तो खा लो यार, बाद में पिस्तौल बनाना, बम बनाना बाद में करना है। अच्छा आखिर में आबिद भाई, वो जो लोग अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सच के साथ खड़े हुए, सच को एप्रिशिएट की। भाई पाकिस्तानियों को भी चाहिए मोदी जी एज ए पीएम ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इंडिया के लोगों को भाई कुछ अलग ही चीज पड़ी हुई है। पता नहीं भाई, मैं इतना अच्छा चीजें देख रहा था पिछले 10 साल के अंदर, भाई कितनी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुई। अगर आप पिछले 10 साल को भाई ऑब्जर्व करो, सोचो भाई 10 साल के जो पिछले 10 साल का जो टेन्योर गया है मोदी जी का, बीजेपी का, उसके अंदर आपको कितना डिफरेंस मिला कि आपकी जिंदगी खराब हो चुकी है, आपकी जिंदगी में सुधार आया है। आप जस्ट इस चीज पर देख करके अपने वोटिंग राइट से हो सकते हो भाई, आपको वोटिंग किसको करनी है, पिछले सिर्फ 10 साल में आपकी जिंदगी क्या रही है देख करके। और भाई खुद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का जो युवा है वो चाहता है मोदी जी पीएम बने पाकिस्तान के, क्योंकि यार 10 साल के अंदर जो मतलब इंडिया को एक लेवल पर ले जाया गया है, हर एक देश के मतलब इंडिया को जानने लगा भाई। इतनी बड़ी दुनिया, इतने देश है इस दुनिया के अंदर, हर एक देश को इंडिया को और मोदी के बारे में पता है। क्या और कोई पीएम आज तक इस नाम को क्यों नहीं कर पाया, क्यों इंडिया का नाम आगे नहीं जा पाया? लेकिन अब इंडिया भाई ट्रेंडिंग में रहता है, हर जगह भाई टॉप 1 2 3 4 5 तक आपको दिखेगा इंडिया कहीं ना कहीं। लेकिन भाई हमारे ही कुछ लोग, हमारे कुछ भाई नाराज क्यों है पता नहीं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए भाई कि भाई पाकिस्तान भी अगर चाहता है कि मोदी जैसा पीएम बन जाए, पाकिस्तान के भाई जो या बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया पहले सेकुलर था लेकिन अब जो है हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, और बहुत अच्छा, कुछ बहुत बेहतर जो है इंडिया बहुत आगे करने वाला है। दोस्तों आपकी क्या राय है प्लीज, और आपने वोट दिया है नहीं दिया, आप किसको वोट देने वाले हो, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं आपके वोटिंग के टाइम, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।